हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज का मेरा टॉपिक है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना और उसके रिलेटेड जितने क्वेश्चन बनते हैं उसके बारे में देखेंगे। और जो आंदोलन का प्रथम आंदोलन हुआ था जो कि 1885 से लेकर 1905 उसको हम देख चुके हैं और उसके अंतर्गत जितने क्वेश्चन बने वो सब भी हम देखेंगे। तो इसको हम ये डिवाइड कर दिए हैं कि वो 1885 से 1905 और द्वितीय आंदोलन जो चला था 1905 से लेकर 1919 उसमें भी हम देखें कितना क्या हुआ और ना हुआ। इसके बाद देखें आंदोलन का तृतीय चरण जो कि क्रांतिकारी आंदोलन के तक चला। इसके बाद आंदोलन का चतुर्थ क्रांतिकारी आंदोलन तक चला और आंदोलन का अंतिम चरण जिसमें ई में बांटा दिया गया जिसमें स्वतंत्रता प्राप्ति की ओर चला। और उसके बाद अब देखेंगे कांग्रेस की स्थापना। तो कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 ईस्वी के लॉर्ड डॉफरिन के समय हुआ। कब हुआ? लॉर्ड डॉफरिन के समय यह 1885 ईस्वी में हुआ और इसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुआ जिसमें एलन ऑक्टेवियन हुम ने की है और एलन ऑक्टेवियन हुम ने की है, जिसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का इंडियन नेशनल यूनियन नाम से हुआ। किसने किए थे? एलन हुम ने किया और उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का इंडियन नेशनल यूनियन के नाम से सबसे पहले किए। इसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पुनः दादा भाई नौरोजी के कहने पर इंडियन नेशनल कांग्रेस का नाम कर दिया गया। इसके बाद आपको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के बारे में प्रथम मद्रास के समाचार पत्र में जो कि हिंदू में घोषणा हुआ। इसके बाद भारत का पहला सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो वो कांग्रेस का प्रथम सम्मेलन जो बम्बई में हुआ, ग्वालियर टेक स्थित जो कि गोकुल दास में हुआ, जिसमें तेज प्रताप संस्कृत कॉलेज में संपन्न हुआ, जिसमें 72 प्रतिनिधियों ने भाग ली। उसमें देखेंगे पहला में जो कि निम्नवत है जो कि बम्बई प्रेसिडेंसी, इसमें 38 प्रतिनिधियों ने भाग लिए और मद्रास प्रेसिडेंसी से 21 प्रतिनिधि ने भाग लिए। इसमें उत्तर प्रदेश जिसमें अवध आते हैं, अब इसमें देखेंगे तो 7 प्रतिनिधि भाग लिए और बंगाल प्रेसिडेंसी से 3 प्रतिनिधि भाग लिए। तो और उसके बाद पंजाब से लिए 3 प्रतिनिधि, टोटल हो गई आपको 72 प्रतिनिधि ने भाग ली। अब इसमें आंदोलन में भाग लिए और उसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना एलन ऑक्टेवियन हुम यह क्वेश्चन में बनता है। इसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष जो कि ब्रह्मचंद बनर्जी हुए। कौन हुए? जैसे WC बनर्जी भी बहुत बार क्वेश्चन में पूछा गया। इसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कुल सदस्यों की संख्या तो कितना हुई? 72, जिसमें 38 बम्बई से हुई और मद्रास से 21 और उत्तर प्रदेश से 7 और बंगाल से 3 और पंजाब से 3, टोटल कितने हो गए? 72 प्रतिनिधि हुए। उसके बाद आपको कांग्रेस की स्थापना 1885 के समय भारत का वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड डॉफरिन। कांग्रेस के समय सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन बने थे? तो कांग्रेस में सबसे पहले मुस्लिम अध्यक्ष बहादुर देवजी बने थे। और कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो 1885 में जॉर्ज यूलो। कौन थे? जॉर्ज यूलो। और कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? दादा भाई नौरोजी। और कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम गाया गया था? तो यह कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। इसमें देखेंगे कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार जनगण मन गाया गया था? तो वो कलकत्ता अधिवेशन में 1911 ईस्वी में गया था। अब कांग्रेस में पहली बार वंदे मातरम 1886 ईस्वी में कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। इसके बाद कांग्रेस को डॉफरिन के दिमाग की उपज किस विद्वान ने कहा था? तो वो लाला लाजपत राय ने कहे थे। इसके बाद कांग्रेस की इतिहास किसने लिखा था? तो वो पट्टाटिमी सीतारमैया ने लिखे थे। इसके बाद कांग्रेस के किस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने कहे थे कि स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है? तो वो लखनऊ अधिवेशन में कहे थे। और कांग्रेस विद्वान ने कांग्रेस को 3 दिनों का तमाशा कहा था। इसने किसने? अश्विनी कुमार दत्त ने बोले थे। इसके बाद कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष किसने को बनाया गया था? तो श्रीमती एनी बेसेंट को। यह कब बनाया गया था? तो 1917 ईस्वी में। और उसके बाद कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो श्रीमती सरोजनी नायडू। यह बने थे 1925 ईस्वी में। इसके बाद कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन जो कि गांव में हुआ था, यह कब हुआ था? तो 1937 में। तो ये हो गया आपको कांग्रेस की स्थापना से रिलेटेड जितने सारे क्वेश्चन बने और इसको बनाएंगे। और इसके बाद अधिवेशन जितने अधिवेशन हुआ उस सबको भी हम देखते ही चलेंगे। तो पहले हम इसको देख लेते हैं स्थापना से, उसके बाद कांग्रेस का ये।
तो आंदोलन ये पहले देखते हैं स्थापना। ये बता दी आंदोलन, आंदोलन में था क्या, आंदोलन का प्रथम चरण जो कि हम पहले इससे पहले वीडियो जो बना है, इस वीडियो बना उसमें हम देख चुके हैं, यानी आंदोलन का प्रथम चरण जो कि 1885 से 1905 में, तो ये सब पहले वीडियो जो बना है ना उसमें आप देखिएगा तो सब पूरा मिल जाएगा। ये इतना जो है ये पहले हम बता दिए। आंदोलन का द्वितीय चरण यह 1905 से 1919 यह उग्रवादी काल रहा। कौन सा रहा? उग्रवादी काल। उसके बाद आंदोलन का तृतीय चरण जो कि क्रांतिकारी आंदोलन रहा, और आंदोलन का चतुर्थ चरण यह क्रांतिकारी आंदोलन रहा। इसके बाद आंदोलन का अंतिम चरण जो कि स्वतंत्रता प्राप्ति जो कि 1947 तक चला, वो सब भी हम पिछले वीडियो में बता दिए, तो आप जाकर वीडियो में देख लीजिएगा। इसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना यह कब हुआ? तो 28 दिसंबर 1885 ईस्वी। उस समय एलन ऑक्टेवियन हुम, एओ हुम का पूरा नाम क्या है? एलन ऑक्टेवियन हुम, ऐसे कहेंगे एओ हुम। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का इंडियन नेशनल यूनियन के नाम से हुआ, जो कि एओ हुम का नाम पूरा क्या है? एलन ऑक्टेवियन हुम, और ये क्या है? एओ हुम, शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं? एओ हुम। इसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पुनः नाम दादा भाई नौरोजी के कहने पर यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस कर दिया गया। क्या कर दिया गया? इंडियन नेशनल कांग्रेस कर दिया गया। इसके बाद कांग्रेस पार्टी की स्थापना के बारे में प्रथम बार मद्रास के समाचार पत्र जो कि किसमें दिया गया? तो हिंदू में घोषणा हुई। किसमें घोषणा हुई? तो वो हिंदू में घोषणा हुई। इसके बाद कांग्रेस का पहला सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो कांग्रेस का पहला सम्मेलन बम्बई में हुआ था। कहाँ हुआ था? ये बम्बई में हुआ था, जिसमें ग्वालियर टैंक स्थित यानी ग्वालियर स्थित टैंक यानी गोकुल दास जो कि तेज प्रताप संस्कृत कॉलेज में संपन्न हुआ, जिसमें 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिए थे। इसमें अब इसका निम्नबद्ध है कौन कौन? बम्बई प्रेसिडेंसी में 38 प्रतिनिधि, यानी बम्बई प्रेसिडेंसी में कितने लिए थे? 38 प्रतिनिधि ने भाग लिए। इसके बाद मद्रास में कितने? 21 प्रतिनिधि भाग लिए। इसके बाद देखेंगे उत्तर प्रदेश में अवध में कितने? 7 प्रतिनिधियों ने भाग लिए, और बंगाल प्रेसिडेंसी में 3 प्रतिनिधि ने भाग लिए। इसके बाद आपको पंजाब हो गया, पंजाब के 3 प्रतिनिधि, टोटल कितना हो गया? 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिए। कुल कितना हो गया? 72 प्रतिनिधि। क्वेश्चन बनेंगे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में कुल राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन हुए? तो एलन ऑक्टेवियन हुम, इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं? एओ हुम, यानी एओ हुम। इसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष यानी बेमचंद बनर्जी। कौन है? बेमचंद बनर्जी, शॉर्ट फॉर्म में इसको बोल देंगे WC बनर्जी। इसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के समय कुल सदस्यों की संख्या कितने थे? तो कुल सदस्यों की संख्या थे 72। कांग्रेस की स्थापना 1885 के समय भारत का वायसराय कौन थे? तो वायसराय थे लॉर्ड डफरिन। कौन थे? 1885 में लॉर्ड डफरिन। कांग्रेस के सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन बने थे? तो कांग्रेस के सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बने थे बदरुद्दीन तेजवी। इसके बाद आपको कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? तो 1888 में जॉर्ज यूलो, यानी कांग्रेस के प्रथम अंग्रेजी अध्यक्ष कौन थे? जॉर्ज यूलो 1888 में। कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन के अध्यक्ष किसने किए थे? तो वो दादा भाई नौरोजी। दूसरे अध्यक्ष किसने किए थे? तो वो कांग्रेस का दादा भाई नौरोजी। और कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम गाया गया था? तो वो कलकत्ता अधिवेशन में 1886 ईस्वी में गाया गया था। कब गाया गया था? तो 1886 ईस्वी में कलकत्ता अधिवेशन में। इसके बाद कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार जनगण मन गाया गया था? तो जनगण मन गाया गया था कलकत्ता अधिवेशन में 1911 ईस्वी में।
यानी कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार जनगण मन गाया गया था, तो वो कोलकाता अधिवेशन में 1911 ईस्वी में। इसके बाद कांग्रेस के डफरिन के दिमाग की उपज किस विद्वान ने कहा था, तो वो लाला लाजपत राय ने। किसने कहा था, तो वो लाला लाजपत राय ने। कांग्रेस का इतिहास किसने लिखा, यह पट्टाटिमी सीतारमैया। किसने लिखा, तो पट्टाटिमी सीतारमैया। इसके बाद आपको कांग्रेस के किस अधिवेशन में जो कि बाल गंगाधर तिलक ने कहे थे, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे हम लेकर रहेंगे, यह लखनऊ अधिवेशन 1916 में कहे थे। कब कहे थे, लखनऊ अधिवेशन 1916 में। यानी कांग्रेस के किस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने कहे थे स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, तो वो लखनऊ अधिवेशन 1916 में। इसके बाद आपको किस विद्वान ने कांग्रेस को 3 दिनों का तमाशा कहा था, तो वो अश्विनी कुमार दत्त। किसने कहा था, तो अश्विनी कुमार दत्त। यानी किस विद्वान ने कांग्रेस को 3 दिनों का तमाशा कहा था, तो अश्विनी कुमार दत्त। इसके बाद कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष, कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, किसको बनाया गया था, तो वो श्रीमती एनी बेसेंट। कब बनाया गया था, तो 1917। यानी श्रीमती एनी बेसेंट को का 1917 ईस्वी में बनाया गया। कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष किसको बनाया गया था, तो 1917 ईस्वी में श्रीमती एनी बेसेंट को। इसके बाद आपको कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, तो वो सरोजिनी नायडू। कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला, जब पूछा जाएगा कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला, तो सरोजिनी नायडू को देंगे। कब, 1925 ईस्वी में। यानी कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला सरोजिनी नायडू। इसके बाद कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन जो गांव में हुआ था, कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन जो गांव में हुआ था, कहाँ हुआ था, फैजपुर अधिवेशन 1937 ईस्वी में। फैजपुर अधिवेशन 1937 ईस्वी में कहाँ देखे थे, तो फैजपुर अधिवेशन 1937 में। इसको देखिए शुरू से, ताकि आपको याद रहे। मेन बात है जो परीक्षा में हमको याद रहना चाहिए। दो बार रिवाइजन कर लीजिए ताकि याद रहे। अभी आने वाला ग्रुप डी हो गया और एनटीपीसी हो गया, इस सब में क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, तो 28 दिसंबर 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का इंडियन नेशनल यूनियन। इसके बाद कांग्रेस पार्टी स्थापना के बारे में प्रथम बार मद्रास के समाचार पत्र जो कि हिंदू में घोषणा किया गया था। कांग्रेस का पहला सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो बंबई में, याद रखेंगे, ग्वालियर टैंक स्थित, जो कि गोकुल दास जो कि तेज प्रताप संस्कृत कॉलेज में संपन्न हुआ था। जिसमें कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिए थे, तो वो 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिए थे। बंबई से याद रखेंगे 38, और मद्रास से 21, और उत्तर प्रदेश से रखेंगे 7, और बंगाल से 3, और पंजाब से 3 प्रतिनिधि। टोटल कुल हो गए कितना, 72 प्रतिनिधि। और इसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक का भी याद रखेंगे, तो कौन थे, एओ हुम, या पूरा नाम है इसका एलन ऑक्टेवियन हुम, एलन ऑक्टेवियन हुम। इसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, बयामचंद बनर्जी, जैसे डब्ल्यू बनर्जी, शॉर्ट फॉर्म में क्या रहेगा, WC बनर्जी। इसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के समय कुल सदस्यों की संख्या, उसमें देखेंगे कुल सदस्यों की संख्या कितने थे, तो वो 72, जिसमें हम बताएं कांग्रेस की स्थापना 1885 के समय भारत का वायसराय कौन थे, तो लॉर्ड डफरिन। अगर पूछेंगे कौन थे, तो लॉर्ड डफरिन। अब कांग्रेस के सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष, अगर मुस्लिम अध्यक्ष पूछेंगे तो बहादुरुद्दीन टिप्सी। इसके बाद कांग्रेस के प्रथम अंग्रेजी अध्यक्ष कौन थे, तो कांग्रेस के प्रथम अंग्रेजी अध्यक्ष 1888 में जॉर्ज यूलो। कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन जो कि अध्यक्ष था, किसने किया था, दादा भाई नौरोजी। और कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम गाया गया था, तो वो कलकत्ता अधिवेशन 1886। कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार जो कि जनगण मन गाया गया था, तो कलकत्ता अधिवेशन में 1911 ईस्वी में। और कांग्रेस को डफरिन को दिमाग की उपज किसने दिया था, तो लाला लाजपत राय। और कांग्रेस का इतिहास किसने लिखा, तो पट्टिम सीतारामैया। और कांग्रेस के किस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक कहे स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, 1916। और किस विद्वान ने कांग्रेस को 3 दिनों का तमाशा कहा था, तो अश्विनी कुमार दत्त ने। और कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष किसको बनाया गया था, तो 1917 में, जो कि श्रीमती एनी बेसेंट। और कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष जो कि 1925 में बनी थी, सरोजिनी नायडू। कौन बनी थी, सरोजिनी नायडू, 1925 में। और कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन जो कि गांव में हुआ था, तो वो याद रखेंगे, फैजपुर अधिवेशन 1937 ईस्वी में। तो इसके बाद हम आपको ये कांग्रेस का अधिवेशन जितना कि जितना पार्ट 2 करके बनाएंगे, जो कि अधिवेशन रहेगा, सिर्फ अधिवेशन।
तो आप इसको देखिए और क्वेश्चन को याद कीजिए, तो याद रहेगा और आप इसे क्वेश्चन आपको परीक्षा में ना छूटे ताकि ध्यान में रहे। और इसको रिवाइज कीजिए और ज़्यादातर ध्यान मैथ और रीजनिंग और उसके बाद जीके पर। जीके है कि एकदम तो उतना दिमाग पर चढ़ेगा नहीं, लेकिन हाँ रिवाइजिंग हमेशा खोजता है जीके। उसके बाद मैथ और रीजनिंग और उसके बाद ये पढ़िए ताकि अगले ग्रुप डी आ रहा है, एसएससी है, बिहार एसएससी है, ताकि इसमें सफलता मिले। तो ठीक है, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।